सच्चाई की जीत। नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। ब्रांडेड कंपनियों का नकली सीमेंट बनाने की एक फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए नकली सीमेंट के करीब 1250 कट्टे तथा अलग अलग कंपनियों के 1250 नकली खाली कट्टे बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कंपनी का स्वामी फरार बताया जा रहा है। नकली सीमेंट की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि नकली सीमेंट बनाए जाने से संबंधित कुछ दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। बीती रात्रि मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ व कोतवाली काशीपुर पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए आज प्रातः तड़के काशीपुर क्षेत्र से एक नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा फैक्ट्री से अलग अलग ब्रांडों के 1250 सीमेंट से भरी बोरियां, 1200 खाली कट्टे तथा नकली सीमेंट बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एसटीएफ व कोतवाली काशीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उत्तराखंड एसटीएफ ने काशीपुर में किया नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। उन्होंने बताया कि काशीपुर क्षेत्र में चोरी छुपे एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिस पर टीम के द्वारा काशीपुर टांडा उज्जैन क्षेत्र में एक बड़े गोदाम में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित होती पाई गई। फैक्ट्री परिसर से 2 ट्रक नकली सीमेंट से भरे हुए तथा फैक्ट्री के अंदर से भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांडों का नकली सीमेंट व खाली कट्टे तथा नकली सीमेंट बनाने के उपकरण बरामद हुए। मौके से एक व्यक्ति कमल सागर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इस फैक्ट्री का असली मालिक वसीम पुत्र मेहंदी हसन निवासी पत्थरखेड़ा थाना भोट जिला रामपुर है और वो वसीम का मुंशी है जो यहाँ काम देखता है। मौके पर आई अल्ट्राटेक सीमेंट के अधिकारी संजय शर्मा द्वारा फैक्ट्री का अवलोकन कर बताया कि जिन कट्टों में हमारी कंपनी अल्ट्राटेक का नाम अंकित है वो कट्टे डुप्लीकेट तरीके से छपवाए गए हैं। इन कट्टों में जो बैच नंबर व एमआरपी अंकित है वो स्पष्ट नहीं है और भिन्न है, जबकि असली सीमेंट कंपनी के जो कट्टे होते हैं उनके बैच नंबर व एमआरपी स्पष्ट पढ़ने में आते हैं। हमारी कंपनी के कट्टों में बैच नंबर व एमआरपी लेजर डॉटेड तरीके से। उत्तराखंड में लगातार जो विभिन्न अपराधों में सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमारी एसटीएफ टीम को सफलता मिली श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा निर्देशों के क्रम में कि जो लोग भी अवैध क्रियाकलापों में और अवैध उत्पाद बनाने, बिक्री करने और भंडारण में सक्रिय हैं उन पर कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमारी एसटीएफ यूनिट जो कुमाऊं की है, इंस्पेक्टर एमपी सिंह साहब के नेतृत्व में उसको कल एक सफलता मिली है, जिसमें टांडा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत तरीके से गोडाउन हायर किया गया था और उसी में उसके द्वारा नकली विभिन्न ब्रांडों की सीमेंट की बोरियां पैक करके और दामों पर बेच करके लाभ कमाया जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम वसीम है, यह मूलतः रामपुर का रहने वाला है। इस पे उत्तराखंड और यूपी में भी विभिन्न मुकदमे इस पे पहले से भी दर्ज है। यहाँ पे लगभग 1250 के करीब में हमें बोरियां मिली हैं, भरी हुई सीमेंट की बोरियां मिली हैं, जिसमें अल्ट्राटेक, माइसेम से लेकर के और एसीसी सीमेंट और बांगर सीमेंट की भी बोरियां हैं। जब इन उत्पादों के जो अधिकृत यहाँ पे निर्माता कर्मचारी हैं उनसे जब चेकिंग कराई गई तो उनके द्वारा इस चीज़ को सैंपल को ये किया गया कि हाँ, ये इसके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध तरीके से इसको संचालित किया जा रहा है। अभी यह व्यक्ति फरार है। इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा क्राइम करने के साथ साथ 420, 67, 68, 71 आईपीसी के साथ साथ कॉपीराइट एक्ट में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जल्द ही जो है यह अभियुक्त फरार है, इसकी गिरफ्तारी हमारे द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मौके से हमें सीमेंट पिसाई करके और भरने उसको बनाने के उपकरण मिले हैं, 1250 बोरियां मिली हैं, अन्य जो खाली बोरियां हैं वो मिली हैं और एक ट्रक भी हमने बरामद किया है जिसको माल मुकदमाती हमारे द्वारा बनाया गया है और जो ये अभियुक्त है वसीम, इसकी शीघ्र गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, एक मुकदमा यूपी में है और एक मुकदमा हमारा उत्तराखंड में भी है। अभी 2 मुकदमों की जानकारी है, बाकी अन्य इस पे जो मुकदमे हैं उसकी कार्रवाइयाँ भी हम उसकी विवरण ले रहे हैं और इस अभियुक्त को जो इसकी गतिविधियाँ लगातार, ये चूँकि हैबिचुअल ऑफेंडर है और बार बार एक ही तरह का अपराध ये स्थान बदल के कर रहा है, तो इसमें हम भविष्य में इसके साथ और भी जो लोग संलिप्त हैं उनकी भूमिका तस्दीक करने के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में ले आएंगे।